नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर कक्षा 10 के भैया बहनों का अभिनंदन। आज हम पद्य भाग का पाठ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का वीडियो क्रमांक 2 भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मातृवंदना, जिसमें माँ भारती के प्रति कवि ने जो अपना त्याग और बलिदान की बात कही है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अभी न होगा मेरा अंत, और अब पढ़ने जा रहे हैं मातृवंदना। मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, अर्थात राष्ट्र के प्रति प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को मां भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ, अर्थात जितनी भी जीवन में मुश्किलें, कठिनाइयां, बाधाएं आती है, उसको पार करता हुआ मां की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। ये दृश्य जो देख रहे हैं, इसमें एक राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने भी भारत माता के लिए, अपनी माता के लिए, अर्थात अपने देश की मिट्टी के लिए, अपने कर्म फलों को, अर्थात अपना तन मन जीवन, इसकी स्वतंत्रता के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया था। ऐसी एक मां भारती की एक श्रेष्ठ सपूत का ये दृश्य हम यहाँ देख रहे हैं। तो आइए, इसके कठिन शब्द इस कविता के इस प्रकार है। नर अर्थात पुरुष, स्वार्थ केवल अपने हित के लिए ही किया जाने वाला कार्य, जो सिर्फ अपना ही भला सोचे, अर्थात दूसरों के उसमें अहित हो तो भी उसकी कोई चिंता नहीं की जाए, ऐसा कार्य स्वार्थ कहलाता है। सकल संपूर्ण या सारा, बलि बलिदान या न्योछावर होना, खरतर तीखी, तेज या फिर पैने, शर यानी बाण, विमल स्वच्छ, दृग्जल आंख का पानी या आंसू, अपलक लगातार बिना पलक झपकाए, क्लेद यानी पसीना। ये कुछ कठिन शब्द थे जो इस कविता में पढ़ने से पहले हमने इसके अर्थ को जाना है। अब इस मातृवंदना का पहला भाग है। नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर मां, मेरे श्रम संचित सब फल जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल दृग जल से पा बलि कर दूं जननी जन्म श्रम संचित फल। इसमें कवि अपने मनुष्य जन्म अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम जताते हुए कहते हैं कि हे मां, मेरा ये जो मनुष्य जन्म है, इसके सारे जितने भी मैंने अपने परिश्रम से, जितने कर्म फल से जो फल इकट्ठे किए हैं, उनको मैं अपने सारे स्वार्थों को छोड़कर और तेरे चरणों में समर्पित कर दूं, उनको तेरे चरणों में अर्पित कर दूं। ऐसा मुझे साहस दे कि मैं जीवन के रथ पर चढ़कर, जीवन रूपी रथ पर चढ़कर और मृत्यु पथ पर आगे बढ़ते हुए और मृत्यु के इस तेज तीखे बाणों को सह सकूं। ऐसा मुझे तू मजबूत दृढ़तर अर्थात मजबूत बना दे, और जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, और मेरे हृदय में हे मां तेरी मूर्ति हमेशा बनी रहे, और अश्रु जल धोत विमल दृग जल से पा सकूं, बलि कर दूं, कि तू हमेशा अश्रु जल से भरी हुई
ये स्वच्छ आंखों के जल से भी भरी हुई, तो भी तू मेरे पर ही दृष्टि रखना हे माँ, और मैं इन आंखों में आपकी छवि पाकर अपने आप को बलिदान कर दूं, न्योछावर कर दूं, और अपने इस जीवन में जितने भी अपने परिश्रम से, अपने पसीने से जो मैंने परिश्रम से जो फल इकट्ठे किए हुए, अर्थात जो मैंने अच्छे कार्य किए हैं, वो सब तेरे पर अर्पित कर दूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। इसी पद का सरल अर्थ है कि इस पद में कवि कहता है कि हे मां, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थ और अपने परिश्रम से अर्जित वस्तुओं को तुम्हारे चरणों पर न्योछावर कर दूं। हे मां, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं जीवन रूपी रथ पर सवार होकर मृत्यु की चिंता किए बिना जीवन पथ में आगे बढ़ते हुए समय समय पर आने वाले बाण की तरह कष्टदायक बाधाओं, कठिनाइयों, मुश्किलों और विघ्नों को झेलते हुए तेरी सेवा करता रहूं। मेरे हृदय में तेरा आंसुओं से धुला स्वच्छ स्वरूप साकार हो जाए। मैं परतंत्रता में दुखी और आंसू बहाते हुए तेरे रूप को अपने मन में बसा लूं। तेरे आंसू मुझे इतना बल प्रदान करें कि मैं अपने सारे जीवन में परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुएं और जीवन भी तुझ पर बलिदान कर सकूं। इस प्रकार इसका सरल अर्थ था। इसका दूसरा पद है, बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से, अपलक उर के सतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। कि मैं इसका जो सरलार्थ है इस प्रकार है कि इस पद में कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, चाहे मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, पर मेरा ध्यान और मेरी दृष्टि सदा तुझ पर ही लगी रहे। हे माँ, तू अपने आंसुओं से भरे नेत्र से मुझे एकटक देखती रहना, मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बिठाए रखना, मेरी याद मत भूलना। मैं परिश्रम के पसीने से भीगे अपने शरीर को तुझे समर्पित कर दूंगा। बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी मैं सदा के लिए तुझे स्वतंत्र करा दूंगा, और मैं अपने सारे श्रेष्ठ चरणों और परिश्रम से प्राप्त सफलताओं और कीर्ति को तुझ पर न्योछावर कर दूंगा। इस प्रकार ये दूसरा पद, और इसमें भी मातृभूमि के प्रति अपना सब कुछ न्योछावर करके और मातृभूमि के चरणों में अपने आप को बलिदान करने की कामना इसमें कवि द्वारा की गई है, जो कि हमने इन दो पदों के माध्यम से पूरी कविता को पढ़ लिया। अब इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है वो इस प्रकार है, दोनों ही पदों में कवि के इन पदों की भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता रही। शब्द जन्म अनुभव को व्यक्त करने में सफल रहे हैं, यानी जन्म जो लिया है उसमें क्या अनुभव आ रहा है, इन अनुभव को भी व्यक्त करने में सारे शब्द सफल रहे हैं। दूसरी बात जो है वो स्वार्थ सकल श्रम संचित में सवर्ण का जो आवृत्ति हुई है, जिसके कारण से इसमें अनुप्रास अलंकार है, तथा जीवन के रथ में अर्थात जीवन रूपी रथ पर इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता देश प्रेम की निस्वार्थ और ओपन होना पंक्ति पंक्ति में झलक रहा है। कवि अपने परिश्रम से अर्जित पवित्र फल को मातृभूमि के चरणों में समर्पित करने का दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। उर के सतदल में रूपक, यानी हृदय रूपी कमल रूपी हृदय में रूपक तथा श्रेय श्रम संचित में अनुप्रास अलंकार इन कविता की सुंदरता को और भी बढ़ा रहा है। ये गृह कार्य प्रश्न है। नर जीवन में स्वार्थ क्या है, लिखिए। जीवन रथ पर आगे बढ़ने से आप क्या समझते हैं, लिखिए। खरतर शर का भाव स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार अभी जो इसमें हमने कविता को पढ़ा था और सरलार्थ किया था, उसके आधार पर इस गृह कार्य को हमको करना चाहिए
और समझना चाहिए। एक दो बार इस वीडियो को बार बार देखकर, और जब हम करेंगे तो इसको अच्छी तरह से